अभी कुछ देर पहले सपना का वीडियो आया और उस वीडियो में हमने सुना कि फाइनली अंकल और आंटी जी ने बच्चों से बात करी। और वो बात क्यों करी? क्योंकि जनता के सामने आने लगी थी कुछ सच्चाइयाँ। खैर वो वजह हो या फिर उनके मन में खुद से उमड़ा हो, क्योंकि आखिरकार उनके बच्चों की ही ये आखिरी निशानियाँ हैं। और जाहिर सी बात है, खून खून को बुलाता है तो याद क्यों नहीं आएगी, भले लेट आए। वजह जो भी हो, पर हाँ, अंकल आंटी ने जो लास्ट के वीडियो के हाफ में बात करी है वो देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में कॉल एक लगाई है सपना ने, कॉल रिकॉर्डिंग, तो अंकल जी ने जब से ये जाना है कि भाई वो रिकॉर्डिंग करती है, तो भाई अंकल जी बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी सपना से जब बात कर रहे थे, एक बात जब अंकल जी ने बोली कि रिकॉर्डिंग कर रही है ना, ये कॉल रिकॉर्डिंग कर रही है ना, उसके बाद वाला जो वर्ज़न है वो आगे वाले वर्ज़न से बिल्कुल डिफरेंट है। लिस्ट बना के दे दे और बहुत सारी बातें, सारी बातों पे खुलकर होगी बात। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर आप खुद अगर ये रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो समझ गए होंगे। बार बार बात आके रुक जा रही है गहनों पे। आखिरकार एक लड़की का चढ़ावे पे गहने पर क्यों अधिकार नहीं होता है? हमारे इंडियन कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी सोसाइटी में जो चढ़ावे का गहना होता है वो लड़की का ही होता है, लड़की का ही होता है। हम सब देखते आए हैं। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप शादी करते हैं तो कैश भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी देते हैं, और इधर से लड़के वाले लड़की के लिए, दुल्हन के लिए कुछ गहने देते हैं जो कहते हैं चढ़ावे के गहने। अंकल आंटी जी के यहाँ ऐसा कौन सा रूल रेगुलेशन है जहाँ पर ये बोला जाता है कि वो तेरे गहने कैसे हुए? फिर अंकल जी आंटी जी जो 16-17 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो भी देंगे क्या? क्योंकि देखिए, अगर आपकी ये बात सच है कि चढ़ावे के गहने आपके हुए क्योंकि आपने खरीदे थे, हालांकि शादी तो आपने करी है और शादी में दुल्हन को दिया था, तो आपके किस प्रकार से हुए? आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं? या फिर आप सभ्यता से और जो कल्चर है, जो रिवाज है, उससे कुछ अलग हटकर सोचते हैं? और अगर उससे अलग हटकर सोचते होते तो शायद आज ये बात ही ना होती। खैर, पहले हम अंकल जी के पहले वर्जन पे बात करेंगे। वो क्या है? हाँ, हल्की हल्की आ रही है, बोल बेटा। मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी। काय के लिए? क्यों? अंकल जी ने जब बोला कि हाँ बोल बेटा, फिर जब सपना ने बोला कि मैं शिवपुरी आऊँगी, अंकल जी का टोन चेंज हो गया एकदम से। भाई साहब, एकदम से पूरा परिवर्तन हो गया। काहे के लिए? हाँ बोल बेटा, काहे के लिए? समझ रहे हैं ना इस बात को? अपना कुछ लूंगी नहीं। हैं? मैं अपना कुछ लूंगी नहीं। अब क्या बचा है बेटा तेरा? अब क्या बचा है तेरा बेटा? मतलब वो जो कुछ कपड़े और जो भी वो प्रमोशनल एक्टिविटी करती थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट, कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े, उसके अलावा उसका कुछ नहीं अंकल जी। वाह जी वाह। और यहाँ अंकल जी ने अभी ये नहीं पूछा है कि हाँ बेटा तेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी आप इनकी सारी टोन सुनते जाइएगा, और जब ये बोल देंगे कि हाँ तूने रिकॉर्डिंग ऑन करी, फिर देखिएगा अंकल जी का पोलाइटनेस एकदम ज़बरदस्त। मतलब हालात, जज्बात, ख्यालात पूरे चेंज हो जाएंगे अंकल जी। अभी ये अंकल जी जो पूछ रहे हैं काहे के लिए बेटा, वही कहेंगे ठीक है तेरा जो है लिस्ट बना के दे दीजिए। लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर भर के तो ले गई है बेटा। मेटाडोर भर के ले गई। मेटाडोर में कपड़े थे मेरा सामान था, बाकी और क्या ले गई हूँ? बोलिए। नहीं जाना है तो ये तो बता दे। मेरे प्लॉट के पैसे हैं, वो मेरी पति की प्रॉपर्टी, और मेरा गोल्ड है शादी का। हाँ सुनिए, वो चाहिए। तो वो तो तेरा गोल्ड शादी का तो तेरा नहीं है बेटा। वो सुना आपने? शादी का तो तेरा गोल्ड नहीं है बेटा। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, और मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक जगह के नहीं देख रहे होंगे, हमारे देश में से हर राज्य से देख रहे होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे होंगे, आप ये कमेंट ज़रूर करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि शादी के बाद चढ़ावे वाला गोल्ड लड़की का होता है या नहीं होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मुझे आंसर आप सब से चाहिए। आप चाहे कभी भी कमेंट ना करते रहे हों, लेकिन इस पे कमेंट पे रिप्लाई
ज़रूर आज से कीजिएगा, सिर्फ इस बात का। हाँ, मेरा नहीं है ना, मथुरा वाला घर मैं लूंगी और जो आपके पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। हैं? मथुरा वाला घर मैं लूंगी, जो सुनाई आपके नहीं पैसे देती उसमें होंगे काम वो की मैं आपको बात। दे दूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्यों क्यों? क्यों? कैसे कैसे निपटारा हुआ इसका? तू कह रही है मैं लूंगी, मैं कह रहा हूँ मैं लूंगा। तो आपने अब यहाँ पर अंकल जी की आप टोन सुन रहे हैं, कैसे इस बात का निपटारा होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं लूँगा, तू कह रही है तू लेगी। अंकल जी, जब आपके बच्चों का ही सब कुछ है जो कि आप बोले हो, तो फिर आपको देने में क्या समस्या है? आप उस रेंटेड हाउस को बोल रहे हो कि तूने तो घर खरीद लिया है ना वहाँ पे। वाह जी वाह, आपने उसमें क्या सहयोग किया? आपके घर की बहू बेटी है, वो बच्चे आपके बच्चों की निशानियां हैं, आपने क्या सहयोग किया? यहाँ पर अंकल बिल्कुल बदली हुए टोन में है। फिर अभी अंकल एक क्वेरी भी पुटअप करेंगे, उससे पहले भी कुछ है। पहले बोली थी ना कि तू ले लियो, फिर एकदम से आपको एकदम क्या हो गया कि नहीं वो तो मैं लूंगा? एकदम से क्या हुआ था आपको? बेटा आदमी कभी पागलपन में कुछ भी ओ, बोल देता है ना। वो पागलपन पापा जी एक सेकंड में समझ नहीं आता कि वो पागलपन था या क्या था। पागलपन वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। आपके पास तो खुद घर है ना वहाँ पे। कहाँ पर? शिवपुरी में। वो आपका ही तो घर है, और किसका है? अब तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर। तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर में, जबकि अंकल जी को बहुत अच्छे से पता है, और मैं 100% श्योरिटी के साथ ये भी जानती हूँ कि अंकल जी एक एक प्रॉपर बात सुनते होंगे, पूरी लाइव देखते होंगे, कई बार कई पॉइंट्स को दोबारा सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको भाई हर चीज़ को समझना है, क्योंकि वो यहाँ से काम कर रहे हैं। अब अंकल जी को क्या पता नहीं कि वो रेंटेड हाउस है? हर सब्सक्राइबर को पता है, जो कि सपना से इतना कनेक्ट भी नहीं है, इतना जुड़ा भी नहीं। जब हर सब्सक्राइबर को पता है तो अंकल जी को ये गलतफहमी कैसे हुई, या जान के अनजान बना जा रहा है? अभी भी इनकी टोन चेंज ही है दर्शकों। मैंने ग्वालियर में ले लिया कि रेंट पे? रेंट पे कि ले लिया है मैंने? मेरा घर हो गया ये। रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं ये सब बातें? हाँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड है। पूरा बोलो, आप अपने पक्ष भी रखो। कोई चीज नहीं कटेगी, कोई चीज नहीं कटोगी। आपको अगर लगता है ना कुछ, आप अपना पक्ष रखो, और वीडियो बनवानी वो भी रखो, पक्ष रखो। मैं तो ये चाह रही हूँ, एक साइड का मत रहने दो। हाँ, मेरा रेंट पे घर है। मेरे पास। और अब इस बात के बाद फिर अंकल जी के हालात, जज्बात, ख्यालात पूरे तरीके से बदल जाएंगे। पूरी बात करने का जो तरीका है, जो बोले रहे थे, वो गोल्ड तेरा कैसा नहीं, वो कैसे हो सकता है? यही चीज़ आंटी जी भी बोलती हैं, यही चीज़ अंकल जी भी बोलते हैं। और जो अभी तक बोल रहे थे और क्या ले जाएगी, लेकर तो गई मेटाडोर भर के। अभी इस कन्वर्सेशन के बाद जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, अंकल जी का जो ये लेवल था, ये पिच थी, यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप किस आधार पे कहते हो कि वो बुजुर्ग दंपति बहुत सीधे साधे हैं? किस आधार पे आप कहते हो, ये बताओ आप मुझे। खैर सारे लोग नहीं कहते, पर हैं कुछ। एक बार सपना को अपनी जगह रख कर देखिएगा, उसका 5% भी दुख लेकर देखिएगा। सिर्फ वो डीवी वाला डोमेस्टिक वायलेंस जो हुआ था, आप उतने में ही थक जाओगे। उसने तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। कोई पक्ष नहीं है मेरे पास, तो ईश्वर का पक्ष है बस। हाँ, तो ईश्वर का पक्ष भी होना चाहिए, जरूरी है। और कर्मा भी वापस आ जाता है। हाँ, तू अपनी लिस्ट भेज दे मेरे पास, बदल गए। भेज दूंगा। हाँ, तो मेरे को वो मथुरा वाला घर चाहिए। नहीं, तेरे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ले ले, और जो तेरे कागज हो वो ले ले। अब यहाँ पर अंकल जी के पूरे सुर बदले हैं कि जो तेरी प्रॉपर्टी है तू वो ले ले, लिस्ट बना के भेज दे, तेरे जो कागज हैं वो ले ले, उससे पहले तू तो लेके गई है। आपने सुना? तो यहाँ पर ना अंकल जी पल पल बदल रहे हैं। जिस प्रकार से उस रिकॉर्डिंग में मथुरा वाले घर को बोले थे तो तू ले लेना बेटा, घर तू ले ले, फिर एकदम से विदिन सेकेंड अंकल जी ने बोला नहीं वो तो मैं रखूँगा। तो क्या हुआ था आप सबको भी पता है, क्योंकि एक इशारा काफ़ी होता है बात बदलने के लिए। अब ये भोले भाले लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई मैंने कहा ना, बुज़ुर्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही ही हैं, हमेशा हर चीज़ सही ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड तो तेरा नहीं है। हाँ, तो मेरी बच्चियों का, हाँ वो मैं देख लूंगी किसका है, गोल्ड तो तेरा नहीं, अभी भी उस बात पे अड़ी है। बाकी आपका जो है, हाँ आपका है वो आप रखना, मेरे को आपका तो कुछ चाहिए। गोल्ड तो तेरा नहीं आप अपना जो आपके नाम से खुद ने खरीदी है आपकी, वो हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। और जो आपने
बच्चों को मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं दे भी नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे जाने के बाद ये सब कुछ बच्चों का होगा। बच्चों की ज़रूरत अभी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बच्चों के लिए अभी जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो क्या बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं। शिफ्टेड घर में भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। सिर्फ कपड़े और कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी के कुछ जो सामान थे, उसके अलावा घर गृहस्थी के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, वॉशिंग मशीन से लेके, फ्रिज से लेके, गैस से लेके, ना जाने कितने घरेलू उपकरण चाहिए होते हैं। लेकिन उसमें आपने सहयोग नहीं किया। वो भी तो बच्चों के जीवन शैली को आसान बनाने के लिए है। आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। जिनको लगता है कि अंकल आंटी बहुत दीनहीन है, वो बिल्कुल होशियारी नहीं कर रहे हैं और सपना चालबाजियाँ कर रहे। जिसको ये लगता है, आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। एक बार सोच के देखिए, सिर्फ आप कुछ अपने कपड़े लत्ते और 2 बच्चों को लेकर किसी घर में जाते हो, कितना कुछ आपको करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए, कितना कुछ खरीदना पड़ेगा। और आजकल जो महंगाई चल रही है किसी से छुपी नहीं है, किस हद तक महंगाई जा रही है। भी कहा था ना कि वो मेरा प्लॉट ले रहा हूँ बच्चों के नाम से। तो मेरा है वो। नहीं, वो पूरा आपका ही है। वो जिसको आप देना चाहें, जो आपके प्लान है, आपने सोच रखे हैं, वो आपको रखने हैं, मेरे को नहीं चाहिए। बच्चों के लिए वो भी पापा जी वो। यहाँ पर अंकल जी ने फिर से बोला कि भाई मेरे जीते जी तो मेरा ही है, उसके बाद बच्चों का है। अब इस बात पे हम कितने प्रतिशत भरोसा कर सकते हैं? जो बंदा एक पल में बात को बदल दे, 1 सेकेंड में बदल दे, और कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है, अगर ऑन है तो भाई साहब उसके तेवर बदल जाते हैं। उससे पहले उसके तेवर कुछ और होते हैं। आप उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई बिल्कुल आप जो बोलते हो कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वो पहलू कैसे बदल जाते हैं रिकॉर्डिंग ऑन होते ही। क्योंकि वैसे भी वो बहुत धैर्यपूर्वक चीज़ों को करते हैं, क्योंकि उनको पता है पता नहीं कब कहाँ कौन सी रिकॉर्डिंग चल जाए। वो भी मन में नहीं है, वो चीजें आ रही हैं मेरे पास, वो भी चीजें आ रही है मेरी। क्या प्लान है आपके? वो सारी चीजें तेरे पास तो जाने क्या क्या आ रही है। तेरे पास जो आ रही है वो तू अपने पास रख। यहाँ अंकल भूल गए थोड़ा सा। मेरे पास जो है वो मेरे पास है। तो मुझे मेरी बच्चियों का हक चाहिए, जो मेरा है आधा, तो वो मेरे को चाहिए। मेरे जिंदा रहते हुए बच्चों का हक मेरे साथ है। मैं अब ये कौन सा चीज़ है कि जिंदा रहते हुए बच्चों का हक मेरे साथ? आप लोग बताइए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बच्चों को ज़रूरत अभी है, अभी आप बच्चों के लिए कुछ कर नहीं रहे, और जिंदा रहते हुए बच्चों का हक मेरे पास है। ये क्या है? अंकल जी बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। सपना उस बात पे भी खुश हो गई थी कि चलो कोई बात नहीं, कॉल आया तो हो सकता है मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें बोलने की वजह से आया हो, दुनिया समाज के डर से आया हो, या फिर वाकई में प्यार जागा हो। क्योंकि दूरी बहुत कुछ एहसास करा देती है। क्योंकि यार इस एज में ना, मैंने कहा था ना कि यार इन बच्चों का हंसी खुशी अपने सामने खेलना देखना, यही जीवन होता है। आप कितनी भी टेंशन में हो, जब बच्चे अपनी भोली भोली बातें करते हैं, बिना स्वार्थ वाली बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिक ना आपके चेहरे पे वो सुकून आ जाता है। अंकल आंटी जब बातें कर रहे थे बच्चों से, कितने खुश थे, कितना अच्छा लग रहा था कि वाह यार, मतलब मन कर रहा था कि काश अंकल एक बार बोल दें। मैं कॉल पे ये सोच रही थी जब चल रही थी वीडियो कॉल, कि शायद अंकल बोल दें कि आ जा, घुमा ले जा। लेकिन जब सपना ने बोला तो अंकल जी वहाँ पे बोल रहे थे क्यों आना है शिवपुरी, क्यों? अरे अंकल जी ब्याह करके आई थी वहाँ पे, अभी तो ये सवाल बनता ही नहीं कि क्यों आना है शिवपुरी। कह तो रहा हूँ सब जो कुछ भी है बच्चों का है। वो बस मेरे को चाहिए। अब तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तेरे अंदर तो विश्वास डाल नहीं। ऐसे कैसे कोई भरोसा कर सकता है अंकल जी? बस आप बताइएगा कैसे कोई कर सकता है? हालांकि वीडियो कॉल देखकर बहुत अच्छा लगा, और सपना की कुछ चीज़ें और हैं। बिल्कुल जो अभी इन्होंने कहा है, जिस तरीके से खुल के बात करी कि मुझे मेरी बेटियों का हक चाहिए और मुझे मेरे पति की प्रॉपर्टी में अपने बच्चों का हक चाहिए, बिल्कुल आपका अधिकार होता है। अरे गहरे नत्थु खैरे रिश्तेदार रिलेटिव उन तक अगर ये जा रहा है तो आपके बच्चों को तो मिलना चाहिए, उनके तो पापा का है जी। और जो पुश्तैनी चीज़ें होती हैं, सुना है बच्चों की होती हैं। क्यों, मैं सही हूँ ना? और अगर बच्चों की होती हैं तो पुश्तैनी चीज़ों में भी बच्चों का हक है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आपको इस वीडियो से क्या लगा? आपने क्या वो चीज़ फील करी जो मैंने करी, कि किस प्रकार से सर्टेन चीज़ें पता होने के बाद एकदम से हालात, जज्बात, ख्यालात बदले हैं, एकदम से चीज़ें बदल गई। आपका जो भी मन में आई चीज़ें
वो कमेंट करके उचित शब्दों में लिखिएगा, चाहे आप अंकल आंटी जी के लिए लिखिए या फिर सपना के रिगार्डिंग लिखिए, पॉइंट होना चाहिए उसमें, ठीक है। चीज़ें आप समझ गए होंगे अगर आपने ये थोड़ा सा भी लगाया होगा। और सपना, जो आपने हिम्मत बांधी है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी कोशिश करी है। इसी हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि आपके बच्चों के लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, दूसरा तो तमाशे देखेंगे और जिसका जो फ़ायदा निकाल पाएगा वो निकालेगा। आपको ही लड़ना होगा आपके बच्चों के लिए, और बहुत सही रास्ते पे हैं अब आप।